दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जैसे इस वीडियो में हम जो है आपके थर्ड चैप्टर यानी पार्टीशन वैल्यूज के आपको जो लर्निंग ट्रिक्स हम बताने वाला फॉर्मूला किस तरह से लर्न कर सकते हो, याद कैसे कर सकते हो, वैसे बताने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं वैसे ही आपके सारे बाकी सारे जो चैप्टर्स है उसके वही शॉर्ट वीडियो और आपके क्या है आपके जो ऐसे लर्निंग ट्रिक वीडियोस है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो ताकि हमें एक मोटिवेशन आए। जितना ज्यादा कमेंट होगा उतनी जल्दी आपके लिए जो बीके के, आपके ओसीएम के, आपके इकोनॉमिक्स के, आपके एसपी के सभी के जो वीडियोस है वो आना क्या शुरू हो जाएंगे ताकि आप यूनिट टेस्ट में क्या धमाल का मजा सको। आप कमेंट सेक्शन में ये कोई मत बोला कि सर हमारा तो कॉलेज ही नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि हो सकता है कि आपका कॉलेज नहीं शुरू होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स उनका कॉलेज शुरू हो चुका है, तो हम उनको ध्यान में रखते हो और आपको ध्यान में रखते हो हम लेक्चर्स भी ला रहे हैं और प्लस यूनिट टेस्ट की स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लेकर आ रहे हैं। अब सबसे पहली चीज अगर मैं पार्टीशन वैल्यू की अगर बात करूं तो हमें क्या तीन तरह के सम देखने मिले। सबसे पहली चीज क्वार्टाइल का देखने मिला है, ठीक है, फिर डिसाइल का देखने मिला है, फिर उसके बाद आपको परसेंटाइल का देखने मिला। सही बात है। अब यहां पे अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो देखो सबसे पहली चीज हमने तीन तरह के सम तीनों में ही देखे थे। कितने तरह के सम देखे थे? तीन तरह के। कितने तरह के? तीन तरह के देखे थे। तो देखो क्वार्टाइल्स में हमने क्या देखा था, एक आपका सबसे पहली चीज क्यू मतलब क्वार्टाइल्स हो गया, डी मतलब डिसाइल होगा, पी मतलब परसेंटाइल हो गया। समझ में आ गया। अब इसमें हमने इंडिविजुअल डाटा वाला देखा था, एक डिस्क्रीट डाटा वाला देखा था और एक कौन सा वाला देखा था? एक कंटिन्यूस डाटा वाला देखा था। किसमें देखा था? एक कंटिन्यूस डाटा वाला देखा। सही बात है कि नहीं बात? अब यहां पे देखो, अब जैसे इंडिविजुअल डाटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था? आपका क्यू आई था, ठीक है, फिर क्या था? साइज ऑफ आई ब्रैकेट n प्लस 1/4 th ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गए? ये आपका क्या फॉर्मूला था। सेम चीज अगर मैं डिसाइल की अगर बात करूं तो इंडिविजुअल डाटा में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब बस इसमें क्या हो जाएगा, 2 मिनट, ये ऑब्जर्वेशन समझ लेना। अब इसमें क्या हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू डी के था, तो यहां पे हम लोग साइज ऑफ k इज इक्वल्स टू सारी चीजें ऐसे रहेंगी, n प्लस 1 लिखा। अब यहां पे बस हम लोग 4 लिखते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 10। डिसाइल का मतलब ही क्या होता है? ये आपके डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 10 इक्वल पार्ट्स में। ये हो गया। फिर सेम चीज अगर मैं बात करूं तो सेम चीज अगर आपका परसेंटाइल, तो परसेंटाइल का भी पी के ले लिया हम लोग ने, फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल लिया और साइज ऑफ के इज इक्वल्स टू फिर ब्रैकेट n प्लस 1। अब परसेंटाइल हम लोग हमेशा परसेंटाइल किससे बात करते हैं? 100 में बात करते हैं, तो यहाँ पे 100 आ गया। बस बाकी और कुछ नहीं है। बस चेंज क्या हो रहा मालूम है क्या? यहाँ पे आपने क्यू लिखा, यहाँ पे डी लिखा, यहाँ पे पी लिखा। फिर क्या हो रहा है? ये सब सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे आप 4 लिख लो। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है? 4 हिस्से में डिवाइड करना। डिसाइल मतलब क्या होता है? 10 हिस्से में डिवाइड करना। और परसेंटाइल मतलब क्या होता है? 100 हिस्से में डिवाइड करना। बस इतनी ही चीज है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो आप ये फॉर्मूले आप इस तरह से लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो साइज ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू साइज ऑफ आई ब्रैकेट n प्लस 1/4 हो गया। यहीं पे डी में क्या होता है? डिसाइल में साइज ऑफ के ब्रैकेट n प्लस 1/10 हो गया। अब वही पी का आएगा साइज ऑफ के ब्रैकेट n प्लस 1/100 हो गया। दैट्स एंड डन विद इट, ठीक है। अब इंडिविजुअल डाटा में सॉरी, अब जो आपका डिस्क्रीट डाटा है, डिस्क्रीट डाटा में सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है या ना? इसमें कुछ अलग है? इसमें कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं। सही बोल रहा हो कि गलत बोल रहा हो? सही बोल रहा हो ना। अब यहाँ पे आपकी कंटिन्यूस डाटा में 2 तरह के फॉर्मूलाज आपके अप्लाई होते हैं, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है? आपका नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो जहां पे हमें क्या करते हैं, हम जैसा भी है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? in/4 आ जाता है, तो हमारी पहला स्टेप ये रहता है, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? जहां पे यहाँ पे in है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? kn/4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर हमने 10 लिखा तो इधर भी हमारा 10 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे भी kn लिख दिया और अपॉन kn 100 लिख दिया, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये पहला फॉर्मूला। बस देखो in kn लिख दिया, 4 था यहाँ पे 10, यहाँ पे 100, बस और कुछ नहीं है। समझ रहे आपको? ठीक है। अब देखो दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग कंटिन्यूस डाटा में 2 फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर आता है। तो अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्यू ले रहा हूँ ना, तो क्यू आई ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? सबसे पहली चीज मेरा आंसर आएगा एल लिखूंगा, मैं लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसको प्लस करूंगा। प्लस करने के बाद अब मेरा आंसर क्या आएगा? in/4, यही वाला सेम नीचे आ जाएगा। फिर माइनस CF लिखने का, फिर अपॉन F लिखने का, फिर इंटू H करने का, क्लियर हो गया। अब यही सेम चीज फॉर्मूला सब होगा, बस चेंज क्या होगा मालूम है क्या? यहाँ पे 4 लिखा है ना, यहाँ पे K10 आ जाएगा। देखो सेम चीज इसमें भी करूंगा मैं, L लिखा, प्लस लिखा,
फिर यहाँ पे के एन लिख दो, अपॉन 10 था तो अपॉन 10 लिख दो, माइनस सी एफ लिख दो, अपॉन एफ लिख दो और इंटू एच लिख दो। सेम चीज है, कुछ डिफरेंस है नहीं, सिर्फ ये जहां पर 4 लिखा था यहाँ पे नीचे 10 लिख दिया, दैट्स इट। सेम चीज इसमें भी, अब इसका भी आप खुद कर सकते हो, एल लिख दिया, फिर इसके बाद क्या है के एन लिख दो, अपॉन 100 हो गया, फिर माइनस सी एफ कर दो, अपॉन फिर उसके बाद एफ कर दो और इंटू एच कर दिया, बस आपका काम तमाम। तो यहाँ पे इजी, अगर आप सिर्फ ये याद कर लेते, अगर क्वार्टाइल्स का अगर आपको समझ में आ जाता है तो डिसाइल और परसेंटाइल का आप खुद फॉर्मूला बना कर सकते हो, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक लॉजिक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, डिनोमिनेटर में 4 लिखा, यहाँ पे हमने 10 लिखा, यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे एल प्लस ब्रैकेट आई एन अपॉन 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच किया, सही बात है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, बस और कुछ नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अगर जाओगे तो आपका इजीली क्या कर सकते हो, आप जो चीजों को क्या लर्न क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज आपको इजीली क्या लर्न हो जाएंगे, समझ में आया। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो होंगी वो क्लियर आउट होंगी, इसमें आपको कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, नेक्स्ट चीज अब स्टेप्स की आती है। स्टेप भी सेम है, तीनों ही सम ले लो, क्वार्टाइल का ले लो, चाहे डिसाइल का ले लो, चाहे परसेंटाइल का ले लो, स्टेप्स भी क्या है, सारे सेम है। समझ में आ गया कि नहीं। चलो यहाँ पे स्टेप्स क्या, सबसे पहली चीज देखो, चलो क्वार्टाइल का बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल डाटा की हम लोग बात करते हैं। चलो जो हमारा पहला टाइप का सम है, अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज आपको जो डाटा रहता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना रहता है। किस में लगाना रहता है, डाटा रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ये आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या, एन की वैल्यू है, जितने डाटा रहेंगे 10 है तो आपका जो एन का वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना रहता है, आपको थर्ड जो रहता है फॉर्मूला में इनपुट करना रहता है। फॉर्मूला में इनपुट कर दिया, इनपुट करने के बाद आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे 8 ऑब्जर्वेशन है तो आपके डाटा में 1 2 3 4 अब आपका आंसर आएगा। फॉर्मूला इनपुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आया वो ऑब्जर्वेशन को आपको काउंट करना है, और काउंट किया और आपका आंसर क्या आ गया। सेम चीज अपने क्वार्टाइल के इंडिविजुअल में की, सेम चीज डिसाइल में भी फॉलो होगा, सेम चीज परसेंटाइल में भी फॉलो होगा। सेम स्टेप्स क्या फॉलो होंगे, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में करो, फिर एन की वैल्यू निकालो, एन की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला में इनपुट करना है, फॉर्मूला में इनपुट करना है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आएगा उसको क्या करो, उसको काउंट करो। ऑब्जर्वेशन 8 ऑब्जर्वेशन है तो मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है तो मेरा क्या होगा, वो मेरा आंसर होगा फॉर स्पेसिफिक क्या क्वार्टाइल, तो यहाँ पे मेरा आंसर होगा। सेम चीज डिसाइल में मैं काउंट करूंगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन आएगा उस ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू रहेगी वो मेरा एक्चुअल आंसर रहेगा। परसेंटाइल पे भी मैं जो ऑब्जर्वेशन काउंट करूँ वो ऑब्जर्वेशन पे जाऊंगा, जो मेरी वैल्यू आई वो मेरा क्या रहेगा, मेरा आंसर रहेगा। क्या रहेगा, थैंक यू, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट डाटा के बारे में। अब डिस्क्रीट डाटा के अगर मैं बारे में बात करूं तो यहाँ पे देखो सेम चीज है, कुछ नहीं, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज असेंडिंग ऑर्डर में। एक्चुअल आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन ही है वो असेंडिंग ऑर्डर में डाटा ऑलरेडी लगा हुआ दिखाई देगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना रहेगा। असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, फिर आपको क्या फाइंड करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी रहेगी। क्या फाइंड करनी रहेगी, सीएफ फाइंड करना रहेगा, ठीक है। सीएफ फाइंड कर लिया, अब फाइंड करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, फॉर्मूला में इनपुट करना रहेगा। फॉर्मूला में इनपुट किया, अब सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपको जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो आप देखोगे ऑब्जर्वेशन कौन सा सीएफ में लाइक करता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जर्वेशन है 8 है लेकिन सीएफ में 8 है ही नहीं, उससे ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर आया, जैसे फॉर एग्जांपल 10 आया, तो 10 के आप इसमें जाओगे, आप एक्स वाले मतलब जो पहला कॉलम होगा उसमें जाओगे, उसमें कौन सी वैल्यू होगी, वो आपका क्या होगा, वो आपका आंसर हो गया। लुक एट द फर्स्ट वैल्यू, समझा। अगर आपने ये देख लिया बस, अब यही सेम चीज आपको क्वार्टाइल में भी है, परसेंटाइल में भी है और डिसाइल में भी, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, यही सेम स्टेप्स आपको क्या करने हैं, आपको फॉलो करने। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे अगर आप इस तरह से सम करोगे तो आपका जो क्वार्टाइल होगा, परसेंटाइल होगा, डिसाइल, आपने क्वार्टाइल करना सीख लिया, सेम स्टेप्स आपको परसेंटाइल में भी फॉलो करना है, सेम सेम आपको डिसाइल में भी क्या फॉलो करना है। कुछ भी चेंज देखने आपको मिलेगा नहीं, बस जो माइनर चेंज है फॉर्मूला वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही क्या बता दिया। अब यहीं पे कंटिन्यूस डाटा की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूस डाटा में भी कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करो, डाटा इसमें अरेंजिंग ऑर्डर में लगाना है नहीं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सीएफ निकालना है। सीएफ निकाला,
CF निकालने के बाद जो n की वैल्यू होगी, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज बोलना भूल गया आपको इसमें भी एक्चुअली n की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। सेकेंड स्टेप n की वैल्यू थी, वो मैं भूल गया। n की वैल्यू निकाली, फिर उसको जो पहला वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसमें आप क्या इनपुट करोगे, ठीक है। जैसे आपको P6 जैसे Q3 बोला गया, तो आपका आएगा वैल्यू 3 होगा, और n जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी वो वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। वो करने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो सेकेंड फॉर्मूला है, अब आपको टेबल में जाना रहेगा, आपको सारे जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट करने रहेंगे। वैल्यूज फाइंड किया, फिर फॉर्मूला में इनपुट कर दो, फॉर्मूला में इनपुट किया, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो आपकी क्या रहेगी, वो जो आपका वैल्यू है वो आपका क्या रहेगा, वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। बस यही सेम चीज आपको इसमें भी फॉलो करना है। क्या बोलते हैं, आपके क्वार्टाइल में भी, डिसाइल में भी और परसेंटाइल में भी सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसमें कुछ भी चेंजेस आपको क्या देखने नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो आई होप आपको इतनी चीज समझे होंगे। अगर आप इस तरह से करोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको जो पार्टीशन वैल्यूज वाला जो चैप्टर है आपका बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपके कंप्लीट कर लोगे और चुटकियों में क्या कंप्लीट कर लोगे, बस अगर आप एक चीज क्या करते हो तो। समझ में आ गया? आई होप आपको चीजें क्लियर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक प्यारा से कमेंट कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे और कई सारे वीडियोस हम क्या लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों